कन्या पूजन के समय ध्यान रखें ये बात, आपकी एक गलती से आपसे रूठ सकती हैं माँ दुर्गा। माना जाता है कि कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है, लेकिन कन्या पूजन के दौरान आपसे हुई एक छोटी सी गलती माँ दुर्गा की नाराजगी का कारण बन सकती है। माँ दुर्गा आपसे नाराज होकर आपके घर से जा सकती हैं। इसलिए कन्या पूजन के दौरान इन बातों का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, इस बात का खास तौर पर ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन कराने के लिए नहीं बैठाना चाहिए। सबसे पहले उनके पाँव अपने हाथ से धुलाएं, फिर पैर पोंछ दें। अब उन्हें हल्दी, कुमकुम और अक्षत से तिलक करें। इसके बाद उन्हें भोजन करने के लिए ऐसे बैठाएं कि उनका मुख पूर्व दिशा की ओर हो। नंबर 2, यहाँ ध्यान रखें कि उनके बैठने का आसन साफ होना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूड़ी, सब्जी और हलवा चना आदि पकवान परोसें। नंबर 3, इस बात का भी खास ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें उतना ही आदरपूर्वक खिलाना चाहिए। नंबर 4, भोजन कराने के बाद कन्याओं को उपहार स्वरूप कोई भी वस्तु दें। उपहार में फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, कोई भी एक बर्तन आप दे सकते हैं। यदि आप इतना सब नहीं कर सकते हैं तो कोई भी एक चीज़ अपने सामर्थ्य के अनुसार देना चाहिए। नंबर 5, उपहार देने के बाद उनके पैर छुएं और उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। नंबर 6, कन्याओं को जरा भी डांटें नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। दरअसल वे जिन्हें आप पूज रहे हैं साधारण कन्याएं नहीं, बल्कि उन्हें देवी का रूप माना जाता है। नंबर 7, कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासा भोजन नहीं करवाना चाहिए। कन्याओं के लिए जो भोजन बनाए उसमें भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें। साथ ही इस बात का ध्यान रखें, कन्याओं को भोजन करवाने से पहले भोजन को जूठा ना करें। नंबर 8, कन्या पूजन में कन्याओं के साथ गलती से भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। नंबर 9, 9 कन्याओं के साथ कम से कम एक बालक जरूर होना चाहिए, जिसे कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। दरअसल शास्त्रों में बालक को भैरव का रूप माना जाता है। नंबर 10, कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। नंबर 11, यदि आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से आप ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। नंबर 12, कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। नंबर 13, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। नंबर 14, कन्या पूजन में 2 से 10 साल तक की ही कन्याओं को निमंत्रण दें। पूजन के लिए कन्याओं की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। एक बालक को भी भोजन के लिए न्योता दें। बालक के बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है, क्योंकि माँ दुर्गा के साथ बालक यानी भैरव जी की पूजा अनिवार्य है। तो आज की ये जानकारी आप सभी लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।